वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का वीडियो नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 का एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है, यानी इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे उसी का पार्ट 2। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई थी, आधे घंटे से ज्यादा हो गई थी, इसलिए हमने उसको वहां पे ब्रेक कर दिया था। तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हर चैप्टर से कौन कितने स्लाइड बनने हैं, कितने नंबर ड्राइंग शीट बनने हैं, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बता दिया था, उसके इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग के बारे में बता दिया था, कितने इंस्ट्रूमेंट आपको परचेज करने हैं और कितने इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया। ड्राइंग बोर्ड देख लिया था, और टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, यहाँ पे सेट स्क्वायर है, इसके बारे में जान लिया था। मेन अडाप्टर के बारे में जान लिया था, और जो क्लिप है, सेलो टेप या फिर क्लिप या फिर पिन, इनके बारे में भी जान लिया था। आज हम लोग को यहाँ जानना है ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कौन सी पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है कि आप सही ड्राइंग को सही पेंसिल से ही बनाएं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कौन सी पेंसिल यूज करनी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो जो भी पेंसिल आप यूज करेंगे उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और पेंसिलों को कुछ ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो कठोर पेंसिल है। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि बचपन से जो पेंसिल आप पढ़ते, जिस पेंसिल से आप पढ़ते आ रहे हैं, उस पेंसिल को क्या कहते हैं लोग, एचबी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एचबी पेंसिल। चाहे नटराज का हो, चाहे अप्सरा का हो, चाहे कैमल का हो, किसी का भी आप लेते होंगे तो एचबी पेंसिल लेते होंगे। तो एचबी का क्या मतलब है, आज हम समझ लेंगे। देखिए, एच बी, ठीक है, तो एच में इसको अलग भी लिख सकते हैं, केवल एच पेंसिल भी आती है और बी पेंसिल भी आती है। ठीक है, यहाँ पे आप एच के लिए 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, ठीक है, 8H एंड 9H तक जा सकते हैं। ठीक है, यश का क्या मतलब है, यश का मतलब हम समझ सकते हैं कि हार्डनेस है उससे। हार्डनेस का क्या मतलब कि 2H लेंगे तो हार्डनेस इसका डबल हो जाएगा, 3H लेंगे 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, मतलब इसकी हार्डनेस जो है बढ़ती जाएगी। मतलब पेंसिल हार्ड होगा तो कैसे चलेगा, पेंसिल जितना ही हार्ड होगा उतना ही पतला और उतना ही हल्का चलेगा। ठीक है, CH का मतलब समझ में आ रहा है, क्या होगा, पेंसिल उतनी ही पतली और उतनी ही हार्ड चलेगी और उतना ही हल्का चलेगा। ठीक है, 2H पेंसिल यूज करेंगे और 4H पेंसिल यूज करेंगे तो दोनों में जो है हार्डनेस आपको नजर आएगा कि 2H जो है कम हार्ड है और 4H जो है ज्यादा हार्ड है और हल्की पेंसिल चल रही है 2H की अपेक्षा। इसी प्रकार से आगे की ग्रेड उठाएंगे, जैसे 7H या फिर 6H, तो ये चीज और भी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बी, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ब्रिटेड, मतलब कि सॉफ्ट, मतलब समझिए, यानी कि ये पेंसिल कैसी होती है, ये पेंसिल डार्क चलती है, और जैसे जैसे संख्या इसकी बढ़ती जाएगी, जैसे कि 2B लेंगे और डार्क चलेगी, 3B लेंगे तो और डार्क चलेगी, 4B लेंगे तो और भी डार्क, इसी प्रकार से 5B, 6B, 7B एंड 8B एंड 9B। तो जैसे जैसे पेंसिल डार्क चलती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे अंक बढ़ता जाएगा वैसे पेंसिल डार्क चलती जाएगी और पेंसिल की मोटाई भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसकी मोटाई भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग जो पेंसिल यूज करते थे, HB यूज करते थे, जो दोनों का सम्मिलित रूप से मिला हुआ पार्ट था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, पेंसिलों को डिवाइड कर दिया गया है। कठोर पेंसिल, कठोर पेंसिल यानी कि हार्ड पेंसिल में क्या आता है, 9H से लेकर के 4H तक के पेंसिल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड पेंसिल कहते हैं। मध्यम मतलब कि मीडियम पेंसिल किसे कहते हैं, 3H से लेकर के B तक के पेंसिल क्या कहते हैं, मीडियम पेंसिल कहते हैं। मुलायम पेंसिल मतलब कि सॉफ्ट पेंसिल किसे कहते हैं, 2B से लेकर के 7B तक के पेंसिल को क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट पेंसिल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया है,
कि 9H से लेकर के 4H तक के पेंसिल को हम लोग क्या कह रहे हैं, कठोर पेंसिल, मतलब कि हार्ड पेंसिल कह रहे हैं, ठीक है। और 3H से लेकर के B तक के पेंसिल को क्या कहा जा रहा है, इसको मध्यम पेंसिल कहा जा रहा है, मीडियम पेंसिल कहा जा रहा है, ठीक है। और 2B से लेकर के 2B से लेकर के और ये 7B तक के पेंसिल को क्या कहा गया है, मुलायम पेंसिल यानी कि सॉफ्ट पेंसिल कहा गया है। 7B तक ही पेंसिलों को माना जाता है, ठीक है। और 7B तक और 9 से लेकर 7B तक कुल 18 ग्रेड होते हैं पेंसिलों के, ठीक है। 18 ग्रेड की पेंसिलें मानी जाती हैं और उसमें से 9 से 4 तक हार्ड पेंसिल बोला जाता है, 3 से बी तक जो है मीडियम पेंसिल और 2B से लेकर 7B तक जो है सॉफ्ट पेंसिल कहा जाता है। तो अब हम लोग को बात ये करना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिलें यूज की जाएंगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप HB पेंसिल यूज करेंगे, ठीक, एच पेंसिल यूज करेंगे, 2H पेंसिल यूज करेंगे और 3H पेंसिल यूज करेंगे, यानी कि 4 प्रकार की पेंसिलें आप ले सकते हैं। लेकिन जनरली HB, H और 2H से ही काम चल जाता है। अगर आप चाहें तो 3H भी ले सकते हैं। तो अगर थिएटिकली बात किया जाए तो हम लोग 4 पेंसिलों का प्रयोग करते हैं, HB, H, 2H एंड 3H। लेकिन कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, इतनी सारी पेंसिलें तो हम ले लेंगे, लेकिन कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ पे HB का प्रयोग करना है, कहाँ H, कहाँ 2H, कहाँ 3H, इस बात को हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर टेबल एक बना हुआ है जहाँ पेंसिल बताया गया है और उसका प्रयोग कहाँ करना है, उसका स्थान बताया गया है। देखिए HB पेंसिल जो हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं, उस पेंसिल का यूज कहाँ पे करना है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या बताया गया है, बाउंड्री लाइन खींचने में, ठीक है। जब ड्राइंग हम लोग बनाएंगे तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे, जिसमें बहुत सारे नाम आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 से 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे ये जानिए कि HB पेंसिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बाउंड्री लाइन में, ऑब्जेक्ट आउटलाइन में, आंसर लाइन में और लेटरिंग में। कुछ लिखना होता है ड्राइंग शीट पे तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। एच पेंसिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक्सटेंशन लाइन में, फ्री हैंड स्केचिंग में, फॉर ड्रॉ सर्किल आर्क एक्सेट्रा, सर्किल या फिर आर्क को ड्रा करने में, रो हेड यानी रो का जो है हेड है उसको बनाने में, सेंटर और एक्सिस लाइन बनाने में, डॉटेड लाइन बनाने में एंड डायमेंशन लाइन खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है सेक्शन एंड हैचिंग लाइन खींचने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सेक्शन लाइन क्या होता है, हैचिंग लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों को आप अभी नहीं जान रहे होंगे, तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तैसे ही आप इससे भी परिचित हो जाएंगे, ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 2H एंड 3H पेंसिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो 2H पेंसिल का प्रयोग प्रोजेक्शन लाइन खींचने में और कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने में, प्रोजेक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों एक ही है, तो हम लोग इसको में करते हैं। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्शन लाइन क्या है, ये भी हम लोग आगे आपको सीख जाएंगे, आगे बताएंगे हम, तब ये समझ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये जानिए कि प्रोजेक्शन लाइन को 2H या फिर 3H पेंसिल से लोग खींचते हैं। देखिए अब आता है अगला टॉपिक है मापनी, मतलब कि स्केल। स्केल आप लोग बहुत बचपन से यूज करते आ रहे हैं, सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग की जाती है। एक स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की और एक बड़ी स्केल आती है कितनी, 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपको दोनों ही स्केल ले लेना है और स्केल का प्रयोग किस लिए करते हैं, लाइन खींचने के लिए करते हैं और सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। और आपको जो स्केल लेना है वो कैसे लेना है, प्लास्टिक का और ट्रांसपेरेंट लेना है, ठीक है। प्लास्टिक का कलर वाले लेना, पीले कलर का आता है वो सब नहीं लेना है आपको, प्लास्टिक का और ट्रांसपेरेंट लेना है, स्टील या फिर लकड़ी का नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ क्या बताया गया है, बताया गया है स्टील प्लास्टिक लकड़ी की बनाई जाती है जिसकी सहायता से दी हुई लंबाई को सीधी रेखाएं खींचा जा सकता है। यानी कि स्केल के बारे में बताया था, स्केल क्या काम करता है। ड्राइंग के लिए 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर कितना होगा, 150 mm, 300 mm यानी कि मिलीमीटर में करेंगे तो 300 हो जाएगा, लंबाई की मापनी उपयुक्त है। अभियांत्रिक आरेखन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पारदर्शक प्लास्टिक की बनी मापनी उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको लिखनी है
और ध्यान रहे कि आपको प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट डस्ट स्केल प्रयोग करना है। अगला हेडिंग है हम लोग का ड्राइंग कंपास। कंपास मतलब कि लंगड़ा प्रकार, जिसका प्रयोग आपने बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो यहाँ पे वो कंपास यूज नहीं करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग कंपास का प्रयोग करेंगे, जो कि आप कंपास बॉक्स के नाम से पूरा बॉक्स ही खरीदेंगे, जो 150 रुपए 140 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, जिसमें से आपके पास में एक छोटा वाला डिवाइडर और एक छोटा ये जो है कंपास होगा, एक बड़ा डिवाइडर और उसमें एक बड़ा कंपास होगा। ठीक है, ये चार चीजें उसमें होंगी। ठीक है, तो इस कंपास का यूज करते हैं, इसमें पेंसिल न लगा करके इसमें क्या होता है, पेंसिल की लीड लगती है। ठीक है, जिससे आप जो है दो 2 mm का भी जो है सर्किल खींच सकते हैं, 5 mm का भी सर्किल खींच सकते हैं। तो इसमें पेंसिल लगा के पेंसिल की लीड लगाई जाती है। बाकी सारा यूज जो है पिछले जैसे कंपास अब यूज करते हैं उसी प्रकार से है। ठीक है, तो इसको भी आपको लेना है। कंपास की सहायता से क्या करते हैं, सर्किल ड्रा कर सकते हैं और चाप काट सकते हैं, सेमी सर्किल ड्रा कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे आप पहले ही परिचित हैं। देखिए क्या बताया गया है, या अभियांत्रिकी आरेख इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्वपूर्ण उपकरण है। ये प्राय लोहे या पीतल के बने होते हैं, जिनके निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। ड्राइंग प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, मतलब बड़ा प्रकार और बोल प्रकार, मतलब कि जो छोटा वाला प्रकार होता है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी देख सकते हैं, सर्किल, सेमी सर्किल और चाप का आर्क बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवा टॉपिक हम लोग के पास है सर्किल मास्टर या सर्किल स्टेंसिल। सर्किल मास्टर का क्या मतलब है, प्रोटेक्टर आप जानते होंगे, चांदा। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक, और जो है इस पे जो है 180 डिग्री का ये होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री जो है बना होता है, तो आपको ये भी लेना है, इसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, चांदा भी आपको लेना है 180 डिग्री वाला। ठीक, स्टेंसिल नहीं लेना है आपको, लेकिन जानना है स्टेंसिल क्या होता है। ठीक है, और 100 जब 360 वाला यहाँ दिखाया गया, ये 360 डिग्री वाला चांदा है, जो सर्किल मास्टर कहा जाता है। इसका भी प्रयोग इसलिए किया जाता है, एंगल को नापने के लिए ही किया जाता है। इसमें अलग अलग डायमीटर के जो है सर्किल बने होते हैं, जिसका प्रयोग भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आवश्यकता के अनुसार करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्टेंसिल के बारे में देखते हैं। स्टेंसिल में जो स्केल ही है और उसमें जो है अलग अलग डायमीटर के इसमें होल बने होते हैं, लेकिन आपको स्टेंसिल नहीं लेना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है। और हाँ, स्केल से और इसकी सहायता से इसका काम ले लिया जाता है। लेकिन देखिए इसमें क्या बताया गया है, सर्किल स्टेंसिल सभी पारदर्शक प्लास्टिक की एक आयताकार प्लेट के समान होता है, जिसमें विभिन्न व्यास के वृत्त खींचने के लिए केंद्र बने होते हैं। अतः इसके लिए एक सिरे पर मापने भी बनी होती है। इसमें जो है अलग अलग डायमीटर के सर्किल बने होते हैं और इसकी सिरे पर जो है मापने भी, स्केल भी बना होता है। क्लियर है? देखिए एग्जाम में अगर आ जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले टूल्स के या इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख देना है, हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में 2 से 3 लाइन लिख देना है, और जिसका इमेज आप बना सकते हैं इजीली, उसका इमेज भी आपको बना देना है, फिगर भी आपको बना देना है। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। केवल नाम का लिस्ट लिख के चले आएंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, आप देखते हैं 10वां फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है, एक नई चीज आपके सामने है। फ्रेंच कर्व जैसे देख रहे हैं, इसी प्रकार अनियमित आकृति आपके सामने होगी, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कर्व खींचते हैं। जैसे ये है, इसको यहाँ लगा करके क्या करते हैं, कर्व खींच सकते हैं। ऐसे कर्व खींचना तो यहाँ लगा कर खींच सकते हैं। इसका प्रयोग करके हम आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग जब आगे पढ़ाएंगे तो इसका यूज करना भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग जो है वो जो है कर्व खींचने के लिए किया जाता है। ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट बना होता है। एक टाइप का यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक टाइप का नहीं, कि कम से कम 4 टाइप को आपको मार्केट से ले लेना, 4 प्रकार का आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेंसिल शार्पनर, ठीक है, कटर, पेंसिल कटर, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, क्या करने के लिए है, पेंसिल को शार्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैंड पेपर पैड, सैंड पेपर पैड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जब पेंसिल
हम लोग कटर में छील लेते हैं, उसके बावजूद थोड़ा सा मोटा होता है या थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ा सा मोटा हो जाता है पेंसिल, फिर कटर में छीलने से बहुत ज्यादा उसका लीड जो है पतला नहीं हो पाता है, या फिर पेंसिल को जो है रुखाने की जैसा चौड़ा बनाना हो, ठीक है, तब पर भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगमाल का प्रयोग करते हैं। इसको एक लकड़ी पर लगा करके रेगमाल को चिपका दिया जाता है, जिसको रेगमाल पैड कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेगमाल का प्रयोग करते हैं। ये आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, तब पर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और है रबड़। रबड़ के बारे में अभी बड़ी बारी परिचित हैं, लेकिन रबड़ जो है अच्छी क्वालिटी का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें लिखनी भी है कि रबड़ क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके प्रयोग से ड्राइंग शीट में रेसे नहीं निकल जाए, ऐसा ना हो कि मिटा रहे हैं तो ड्राइंग शीट भी फट जा रही है, उसमें से रेसे निकल जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंसिल से बने आते सरलता से और सफाई से मिटने चाहिए, जो भी ड्राइंग मिटा रहे हैं वो एकदम साफ सुथरा मिटना चाहिए, ठीक है। और रबड़ के काला हो जाने पर आसानी से साफ हो जाना चाहिए। अगर रबड़ काला हो जाता है, मिटाने में जाते हैं, तो उसको रगड़ के साफ कर दे तो आसानी से साफ हो जाना चाहिए। ऐसा रबड़ आपको यूज करना है। ऐसा रबड़ आपको जो है, जो नॉन डस्टेबल रबड़ आती है बड़ी वाली, वो आप लीजिएगा, चाहे अप्सरा का हो चाहे किसी और कंपनी का हो, लेकिन नॉन डस्ट वाली आप लेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद है डस्टर क्लॉथ या हैंकरचीफ, मतलब कि कोई भी ऐसा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा, जब हम रबड़ का प्रयोग करते हैं तो ड्राइंग शीट पे जो है गंदगी आ जाती है, उसको साफ करने के लिए एक स्वच्छ सुथरे कपड़े का जो है, जो मुलायम कपड़ा हो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसका प्रयोग रबड़ के प्रयोग के बाद रबड़ के अवशेषों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी भी मुलायम कपड़े का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो एक कपड़ा भी आपको अपने पास रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। अगले वीडियो में देखेंगे लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट में कैसे लेआउट को बनाया जाता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल के बारे में, यानी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखेंगे। अगर फिगर इजी है तो फिगर भी आप बनाएंगे। इसी प्रकार से जो है 12 से 14 जो है टॉपिक आप टूल के नाम लिख करके उसके बारे में बताते हुए लिख के चले आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसे आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक जो है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ओके, थैंक यू।